नमस्कार, मैं हूं तान्या। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय एक न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। देश की संसद में सांसद सस्पेंड किए जाने के मामले में कांग्रेसियों ने हिसार के लघु सचिवालय में प्रदर्शन किया। इसमें कम्युनिस्ट पार्टी, किसान संगठनों ने भी भाग लिया। कांग्रेस लीगल सेल अधिवक्ताओं ने चेयरमैन लाल बहादुर खोवाल के नेतृत्व में बढ़ चढ़कर भाग लिया, तो वहीं प्रदर्शन पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश के नेतृत्व में किया और देश के राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। पूर्व मंत्री जयप्रकाश ने कहा कि सांसद को सस्पेंड करना निंदनीय है। उन्होंने कहा कि इस मामले में संसद में सुरक्षा के मामले में जेपी नड्डा को जवाब देना चाहिए। बताइए सर, आज का जो प्रदर्शन, आज जैसा कि पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, देश की पार्लियामेंट में देश आज़ाद होने के बाद पहली बार 150 के करीब सांसदों का निलंबन होना, ये एक बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं। उसी के बारे में आज पूरे देश में इंडिया गठबंधन का एक ये ऐलान हुआ था कि हम सब मुख्यालयों के ऊपर यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे, ज्ञापन देंगे। उसी कड़ी में आज यहाँ इंडिया गठबंधन के सभी लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और जिस तरह से आज देश के हालात बने हुए हैं, बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो विषय था, निलंबन करने का विषय था कि जो युवा पार्लियामेंट में जाकर के उन्होंने एक आह्वान किया था कि देश में लोकतंत्र खतरे में है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, हम बेरोजगार लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, वो एक संदेश था। उस संदेश को देने का सरदार भगत सिंह जी ने देश की आज़ादी से पहले जो आह्वान किया था, उसी कड़ी में उन्होंने पार्लियामेंट में किसी तरह का नुकसान ना पहुंचाने के लिए केवल देश को एक संदेश दिया था, पार्लियामेंट को संदेश दिया था। फिर भी उनको किस तरह से एक आतंकवादी घोषित करने के लिए सरकार लालायित है। यूएपीए के तहत उनको अंदर कर दिया गया है, बार बार उनका रिमांड लिया जा रहा है जिस तरह की वो आतंकवादी थे, जबकि ये प्रूव हो चुका है भी उनका किसी पार्टी विशेष से कोई संबंध नहीं था। अभी लाल बहादुर जी ने जो कुछ भी कहा है बिल्कुल सही कहा है। विपक्ष और कांग्रेस पार्टी माननीय मोदी जी से और अमित शाह जी से ये पूछी थी कि ये नौजवान जो एसिड जिन्होंने छिड़का है इसके अंदर, संसद के अंदर, वो कौन थे, किसके द्वारा लाए गए थे, पास किसने दिया था। आप उस एमपी के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, उसको निलंबन कीजिए। केवल उस एमपी को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी गलत नीति अपनाई, 150 के आसपास एमपी को निलंबन कर दिया। ये बहुत शर्मनाक बात है। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, ना पहले हुआ था, ना भविष्य में होने की कोई आशंका है। आपका नाम और पद? अरविंद शर्मा, मैं बीजेपी अपना कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस का। जब सड़क पर जनता की आवाज़ ना सुनी जाए तब ऐसे हालात होते हैं कि युवाओं को संसद में एंट्री कर कर वहाँ अपनी आवाज़ उठानी पड़ी कि हमें रोज़गार दिया जाए। और वो संसद की सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक थी और उसके लिए कोई अगर जिम्मेवार है तो मौजूदा सरकार है। और इस सरकार को सदन में जवाब जो है ना सांसदों द्वारा मांगा जा रहा था कि इतनी बड़ी चूक कैसे हुई, लेकिन उनको जवाब देने की बजाय सरकार ने सांसदों को निलंबन करना शुरू कर दिया और लगातार 150 के करीब सांसदों को निलंबित कर दिया गया। न तो युवाओं को उनके रोजगार मिल रहा है, अगर कोई सुरक्षा में चूक है तो उनकी जो उसकी बात करते हैं, उसका जवाब मांगने की तो उनको जवाब देने के उनको निलंबित किया जाता है। तो आज इसके खिलाफ इंडिया गठबंधन का पूरे हिंदुस्तान में ये जो है विरोध प्रदर्शन रहा है, ताकि राष्ट्रपति जी से हमने मांग की है कि ये इसके संसद के अंदर जवाब दे गृह मंत्री जी कि इतनी बड़ी चूक कैसे हुई और इसके दोषी कौन कौन है, उनकी जिम्मेदारी तय की जाए ताकि उनको सजा मिल सके। ठीक है, उड़ना आ जाओ, गाड़ी खड़े हो जाओ, वकील जो भी है इनके साथ सारथी। हाँ जी, हाँ बताओ, चले आज बोल देना कितने लोगों ने भाग लिया। आज का जो प्रदर्शन है यहाँ देखो।
आज का जो प्रदर्शन था पूरे देश में, जो इंडिया गठबंधन का आज कांग्रेस पार्टी का विरोध प्रदर्शन था और इसमें हज़ारों की संख्या में सभी साथियों ने भाग लिया। और इसके लिए जो आज आप देश में हालात देख रहे हो कि पूरे देश में इमरजेंसी जैसे हालात है, विपक्षी सांसदों को एक जो जनता की जो आवाज़ है महंगाई पर, बेरोजगारी पर, शिक्षा पर, वो आवाज़ उठाने से रोका जाता है। आज देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 150 सांसदों को निलंबित किया गया है और ये बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा कि ये लोकतंत्र की सरेआम हत्या है। और इस पर जो आज आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से बेशक से हमारी उनका बहन का तरीका गलत था, किस तरह से बेरोजगारी को लेकर किस तरह संसद में एक अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर करना पड़ा और किस तरह आज जो देश के हालात बने हुए हैं, आज पूरा देश मोदी जी से महंगाई पर, बेरोजगारी पर जवाब मांग रहा है। और जब आज पूरे देश के लोग पूरे ज़िलों में सभी ने ज्ञापन दिया है और पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया है। एक मिनट किया गया, किसको ज्ञापन सौंपा गया है? देखिए, आज का जो प्रदर्शन था वो प्रदर्शन पार्लियामेंट के अंदर जिस तरीके से लगभग 150 कह सकते हैं हम, इतने राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों को जो सस्पेंड किया गया है और पूरी सेशन की कार्रवाई तक, जैसे आज अधिवेशन ख़त्म हो जाएगा तो आज तक की कार्रवाई तक जो है रोका उनको, आप आ नहीं सकते। यहाँ तक कि लॉबी जहाँ बैठते हैं एमपी, उनके अंदर भी आप नहीं जा सकते। वहाँ ऑफिस बने हुए हैं पार्लियामेंट के अंदर, हर पार्टी के पार्लियामेंट्री पार्टी के ऑफिस बने हुए हैं, वो लीडर बैठते हैं वहाँ हर पार्लियामेंट्री पार्टी का, उनमें भी नहीं जा सकते। इसका मतलब इससे बढ़िया कोर्ट तानाशाही क्या होगी? इतने इम्पोर्टेंट बिल पास हुए हैं, CRPC, IPC, इनको बदलना कोई छोटी बात नहीं है। 100 साल के बाद, 100 से ऊपर साल हो गए इनको बदल रहे हो। आज हर एक के दिमाग के अंदर हर आदमी जानता है 302 क्या होती है, हर आदमी जानता है 307 क्या होती है। अगर संशोधन आपने करना था तो धाराएँ तो वही रख लेते, चाहे बढ़ा देते, बीच में खाली छोड़ देते, ताकि आम आदमी को, और अब जैसे वकील मान लो, आज इनको सबको अब दोबारा पढ़ना पड़ेगा। आज का प्रदर्शन जो ऑल इंडिया में बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी को हराने के लिए इंडिया नाम से जो संगठन बना हुआ है, सभी राजनीतिक संगठनों का, सभी संस्थाओं का, उन्होंने इकट्ठे होकर के तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों के ऊपर जो हमारे लगभग 150 सांसदों को निलंबित करके और पार्लियामेंट के अंदर, संविधान के अंदर बहुत बड़ी तरजीम करने का काम किया। ये संविधान का गला घोटने वाली बात है। इसके विरोध में भाई हमारे सांसदों को तुरंत प्रभाव से बहाल किया जाए और उनकी गैर हाजिरी में संविधान में जो प्रस्ताव पास किए गए हैं संसद के अंदर, उनको कैंसिल किया जाए। ये संविधान के ऊपर एक हमला है। इसके विरोध में, क्योंकि दुनिया के अंदर हमारा देश सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक प्रणाली वाला देश है, इस प्रकार की घटिया मानसिकता की बातें सत्तासीन पार्टी अगर किसी देश में करती है, हमारी साख सारी दुनिया के अंदर गिरती है और संविधान का गला घोटा जाता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था, उसको तोड़ मरोड़ करके परिप्लान विपक्ष के सांसदों को बहाने लगा करके सस्पेंड करके और फिर प्रस्ताव पास करना, ये संविधान के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है। इसके विरोध में इंडिया संगठन के बैनर तले सभी संगठनों ने जो तानाशाही और साम्राज्यवादी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मनमानी देश के अंदर कर रहे हैं, किसान मजदूर कमेरे वर्ग का गला घोट करके पूंजीपतियों की तिजोरी भरने का काम कर रहे हैं, उसको चेताने के लिए और हमारे सांसद भाइयों को तुरंत प्रभाव से बहाल किया जाए, ये महामहिम राष्ट्रपति महोदया को DC के माध्यम से आज ज्ञापन दिया गया है। और हम एक चैलेंज करते हैं, बेरोजगार युवाओं ने जिस प्रकार से अपनी बात रखने के लिए स्मोकिंग किट संसद के अंदर फेंकी है, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करना, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। और उन्हीं की आवाज़ उठाने के लिए सांसदों को जो निलंबित किया गया, ये बहुत गलत बात है, इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे।